प्रदेश सरकार ने वस्तु कर पर ब्याज और पेनल्टी को माफ करके प्रदेश के लाखों छोटे ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया है। पिछली भाजपा सरकार ने वाहन संचालकों को वस्तु कर पर लगी पेनल्टी और ब्याज को लेकर काफी गुमराह किया। 3 माह की छूट देने के बाद दोबारा फिर छूट दी जा रही है, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते इस और कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आते ही इस पर प्राथमिकता के एक्शन लेते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में गुड्स टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया। अब केवल संचालकों को खाली टैक्स जमा करना होगा। इससे बीबीएन के 20,000 वाहनों को फायदा पहुंचा है। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने बताया कि पहले जिन ट्रांसपोर्टरों के पास 1 या 2 गाड़ी होती थी वह गुड्स टैक्स जमा नहीं करते थे, लेकिन पिछली सरकार ने इसे अनिवार्य कर इसे वाहनों की पासिंग से जोड़ दिया। इस बारे में ट्रक यूनियन समेत कई वाहन यूनियनों के पदाधिकारी पूर्व सरकार से मिले, लेकिन हर बार उन्हें खाली आश्वासन देकर टाला गया। वर्तमान सरकार ने आते ही वाहन चालकों के दर्द को समझा। वाहनों पर 3-3 लाख रुपए ब्याज और पेनल्टी बन गया था, जबकि उसके वाहन की कीमत भी इतनी नहीं थी। ऐसे में कोई भी वाहन संचालक अपने वाहनों को बेच भी नहीं सकता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लाखों छोटे संचालकों को फायदा पहुंचाया है। एजेंडा सबसे पहले है कि मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार, खास करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद ट्रक यूनियन नालागढ़ की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से, जो उन्होंने नालागढ़ की जनता को, पूरे हिमाचल की जनता को तोहफा एक पेनल्टी व ब्याज जो जनता के थे टैक्सों के टूटे हुए उन पे दिया है। उसके लिए उन पूरी सरकार का तहे दिल से नालागढ़ की जनता की तरफ से और नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तकरीबन 2000 से चला हुआ था लोगों का, कभी टाइम मिलता रहा, किसी सरकार ने इस पर ध्यानपूर्वक गौर नहीं किया, लेकिन हम पहली दफ़ा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को शिमला में मिले जा करके उसके बारे में उनको बताया, अवगत करवाया। उन्होंने उसी टाइम फ़ौरन डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी को आदेश उसी दिन कर दिए थे कि इसको 1 महीने के अंदर पॉलिसी बना करके मेरे को पेश किया जाए और नेक्स्ट आने वाले बजट की मीटिंग में इसको फाइनल करके लोगों को इससे राहत निजात दिलाई जाए। रवैया का बैद पिछली सरकार को मैं पर्सनली खुद डेपुटेशन के रूप में कई दफ़ा मिला, इवन के हमारे जो पिछले नालागढ़ ट्रक यूनियन की बॉडी थी वो 2-4 दफ़ा इस मसले में मिली, लेकिन आश्वासन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। चाहता हूँ कि जो तोहफा जनता को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल ने दिया है, मैं उस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के साथ साथ उनको नालागढ़ में एक दफ़ा शिरकत लाने के लिए आह्वान करूंगा। जैसे कि प्रधान जी नालागढ़ की क्या कहेंगे सर इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो सरकार है वो सभी से तालमेल के साथ चल रही है। खास करके ठाकर साहब तो पहले ही दिन उन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया था। तकरीबन जितने जनता के काम हैं वो मिल बैठ के ही हो सकते हैं और साथ चलने से ही होंगे, लेकिन के.एल. ठाकर साहब ने पहले दिन से ही कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया था और मैं दोनों विधायकों का भी इसके साथ साथ बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। आज ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल के वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को एक बड़ी राहत दी है, उसके लिए हम हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये किसी इलाका विशेष के लिए नहीं, पूरे हिमाचल के लोगों के लिए एक बड़ी राहत का पैगाम है हिमाचल सरकार के लिए। तो जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लोगों की समस्या की तरफ देखा और उनका समाधान किया। इससे हिमाचल सरकार को भी फ़ायदा होगा कि एक मुश्त उनको जो टैक्स है वो पूरा प्राप्त होगा और हमारे लोगों को तो राहत मिलेगी, क्योंकि जो ब्याज और पेनल्टी है वो टैक्स से भी ज़्यादा हो रही थी। तो ये एक बड़ी भारी राहत है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।